दोस्तों आज एक ऐसी सनसनीखेज फाइल निकलकर सामने आई है जो सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं है बल्कि एक कहानी है हमारे और आपके लोकतंत्र की बुनियाद की, हमारे वोट के अधिकार की और उस भरोसे की जो हम संवैधानिक संस्था पर करते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी अगर पता चले कि हमारे लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण पहरेदार यानी भारत का चुनाव आयोग एक ऐसी सच्चाई को छुपा रहा है जो लाखों नागरिकों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर सकती है। क्या हो अगर एक गुम हो चुकी फाइल अचानक सामने आ जाए और उस संस्था के दावों की पोल खोल दे जिसे निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। आज हम उसी गुमशुदा फाइल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी फाइल जिसे चुनाव आयोग ने 3 महीने तक छुपाए रखा, जिसके बारे में पूछे जाने पर कहा गया कि वो खो गई है, लेकिन जब एक शख्स ने उस फाइल को ढूंढ निकाला तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। वो शख्स है योगेंद्र यादव और उनके हाथ लगी 2003 की वो फाइल चुनाव आयोग के दांवों पर एक भूकंप की तरह गिरी है। योगेंद्र यादव ने इस फाइल को सामने रखते हुए जो कहा वो चुनाव आयोग की नींव हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बड़े झूठ बोल रहा है। सुनिए उनकी अपनी जुबानी। आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है, यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। एक गुमशुदा फाइल मिल गई है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे जानबूझकर गायब किया गया था? क्या इस फाइल के पन्नों में ऐसा कोई राज दफन था जिसे चुनाव आयोग कभी बाहर नहीं आने देना चाहता था? योगेंद्र यादव के दाव के मुताबिक जवाब है हाँ, और ये राज चुनाव आयोग के 3 सबसे बड़े झूठों से जुड़ा है। पहला दावा है घर घर जाकर फॉर्म भरने का। जी हाँ, चुनाव आयोग आज यह दावा करता है कि 2003 में भी लोगों ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और ये सारा काम सिर्फ 21 दिनों की एक छोटी अवधि में पूरा हो गया था, यानी जिम्मेदारी आम नागरिक पर थी। लेकिन 2003 की गुमशुदा फाइल एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि नागरिक खुद जिम्मेदार थे, वहीं दस्तावेज कह रहा है कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कर्मचारी की थी कि वो घर घर जाएं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का अंतर नहीं है, यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी को सरकार से उठाकर जनता के कंधों पर डाल देने की कोशिश है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस सच को क्यों छुपाना चाहता था। दूसरा झूठ है दस्तावेजों का मायाजाल। चुनाव आयोग आज अपनी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि देखिए 2003 में तो नागरिकों के पास पहचान साबित करने के लिए सिर्फ 4 दस्तावेजों का विकल्प था, लेकिन हम तो आज 11 विकल्प दे रहे हैं, यानी हम ज्यादा उदार हैं, ज्यादा मददगार हैं। लेकिन क्या यह सच है? गुमशुदा फाइल इस दावे को भी तार तार कर देती है। चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं। यह एक और सनसनीखेज खुलासा है। इसका मतलब यह है कि 2003 में आम नागरिकों को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत ही नहीं थी जब तक कि उन पर कोई विशेष शक न हो, और आज हर किसी को दस्तावेजों की लाइन में खड़ा कर दिया गया है और इसे एक सुविधा के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या मतदाताओं की मदद करना है या उनके लिए मुश्किलें खड़ी करना? यह फाइल तो यही इशारा कर रही है कि 2003 की प्रक्रिया कहीं ज्यादा सरल और नागरिक अनुकूल थी।
और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ जो है, नागरिकता की जांच का धोखा। बात उस झूठ की करेंगे जो सबसे गंभीर और खतरनाक है। चुनाव आयोग यह दावा करता है कि जो लोग 2003 की वोटर लिस्ट में थे उनकी नागरिकता की जांच तो पहले ही हो चुकी है, इसीलिए अब सिर्फ नए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है। यह दावा करोड़ों लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है कि उनकी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन 2003 की वही गुमशुदा फाइल इस दावे को भी जड़ से उखाड़ फेंकती है। चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहां बहुत ज्यादा विदेशी रहते हैं। जी हाँ, यह खुलासा अपने आप में विस्फोटक है। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग आज जिस 2003 की प्रक्रिया का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वो प्रक्रिया पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। 2003 में नागरिकता की जांच हुई ही नहीं थी, और तो और आज चुनाव आयोग किस आधार पर बात कह रहा है? ये सिर्फ आरोप नहीं है, एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर किए गए दावे हैं जिसे चुनाव आयोग ने गुम बता दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग को ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? एक संवैधानिक संस्था जिसका काम ही सच और निष्पक्षता के आधार पर चुनाव कराना है, वो क्यों तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी? योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूरे चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई गहरा एजेंडा है? क्या उस गुमशुदा फाइल को जानबूझकर छुपाया गया ताकि एक नई, ज्यादा जटिल और शायद भेदभावपूर्ण प्रक्रिया को 2003 के नाम पर लागू किया जा सके? और इस पूरे बाउंडर के बीच एक और सवाल है जो चुभता है, वो है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की खामोशी। जिस काम को, जिस तहकीकात को देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों को करना चाहिए था, वो काम आज एक एक्टिविस्ट को करना पड़ रहा है। आज जब लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हमारे प्राइम टाइम के एंकर कहां हैं? क्या वो चुनाव आयोग से पूछने की हिम्मत करेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला? अगर योगेंद्र यादव गलत हैं तो चुनाव आयोग को उन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, उन्हें देश के सामने गलत साबित करना चाहिए। लेकिन अगर योगेंद्र यादव सही हैं और चुनाव आयोग चुप है, तो इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये चुप्पी उन सवालों को और गहरा कर देती है जो आज हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। ये मामला सिर्फ योगेंद्र यादव या चुनाव आयोग के बीच का नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर आपसे और मेरे से जुड़ा है। ये हमारे वोट के अधिकार का मामला है, हमारी नागरिकता का मामला है और उस भरोसे का मामला है जो इस देश की संस्थाओं को जिंदा रखता है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन सवालों का जवाब देंगे? क्या वो देश को बताने का कष्ट करेंगे कि 2003 की फाइल में लिखा सच क्या है, उनके दावों का सच क्या है? देश जवाब मांग रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इन गंभीर आरोपों पर तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।